प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने ही वाली है और जब भी कुंभ का जिक्र होता है तो सबसे पहले जहन में जो तस्वीर उभरती है वो है नागा साधुओं की लंबी लंबी जटाएं, शरीर पर राख या धूनी लपेटे हुए, हाथों में हथियार लिए नागा साधु। कुंभ मेले का खासकर अखाड़ों को शाही स्नान का आकर्षण तो वो है ही, इनकी दुनिया उतनी ही रहस्यमयी है। आमतौर पर नागा साधु और अघोरी को लोग एक मानते हैं। दोनों की वेशभूषा, रहन सहन काफी हद तक एक जैसा ही है, सिमिलर है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अघोरी जहां धर्म की एक अलग रूप को फॉलो करते हैं और तंत्र क्रिया के जरिए परम शक्तियों को वश में करने की साधना करते हैं, तो वहीं पर नागा साधु जो है वो सनातन की सबसे पक्के धर्म योद्धा है। नागा साधु अघोरियों की तरह शमशान साधना नहीं करते, बल्कि वो सनातन के उसी रूप को फॉलो करते हैं जो हमारे धर्म गुरुओं ने उन्हें सिखाया है, जहां पैशाचिक शक्तियों के जरिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए खुद को सिद्ध किया जाता है। वैसे अघोरी होते क्या है और वो नागा साधु से कैसे अलग है, इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज बात नागा साधुओं की, क्योंकि इनकी दुनिया जितनी रहस्यमयी है उनका इतिहास उतना ही गौरवशाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नागा साधु है कौन और उत्पत्ति कैसे हुई। क्या ये कोई अलग पंथ है या कुछ और? दरअसल नागा संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत, और नागा सन्यासी हुए पर्वतियों में रहने वाले सन्यासी। नागा का एक अर्थ बहादुर योद्धा भी होता है, जबकि सन्यास सामान्य भाषा में नागा सन्यासी का अर्थ होता है वो जो बिना वस्त्रों के रहते हैं। ये सभी परिभाषा सही है क्योंकि नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं या बिना वस्त्र के रहते हैं और आमतौर पर पहाड़ों में रहते हैं और बला के बहादुर और लड़ाके होते हैं। तो अब बात करते हैं नागा साधुओं के इतिहास की। नागा साधुओं का इतिहास जो है वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग भी है। नागा साधु और उनके अखाड़ों की शुरुआत होती है आदि गुरु शंकराचार्य के वक्त से। हुआ दरअसल ये कि 8वीं सदी आते आते सनातन धर्म में बड़े पैमाने पर बुरी संगति आनी शुरू हुई। यवनों और हुलों का आक्रमण हो चुका था। उस समय तक भारत की संस्कृति और संस्कार पर इन आक्रमण का असर भी नजर आने लग गया। यही वो वक्त था जब धर्म के नाम पर मनमानी के साथ साथ अंधविश्वास का चलन भी जोर शोर से शुरू हो चुका था। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। पहली है गोवर्धन पीठ, दूसरी शारदा पीठ, तीसरी द्वारका पीठ और चौथी रुद्रमठ पीठ। इन पीठों और मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं कि आदि गुरु ने सन्यासियों की सशस्त्र शाखाओं यानी अखाड़ों की भी स्थापना साथ में की, ताकि वो धर्म के उन पीठ, मंदिर और मठों की आक्रांताओं से रक्षा कर पाए। वैसे ये धर्म योद्धा थे तो साधु सन्यासी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग सैनिकों जैसी थी, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए ये जीवन चुना। लेकिन इन नागा साधु आमतौर पर समाज से अलग थलग ही हमेशा रहते थे। आमतौर पर अपने अपने अखाड़ों में रहते थे, लेकिन इन सभी का आपस में संपर्क बना रहे, इसके लिए इन्हें कुंभ जैसे आयोजन में भी बुलाया जाने लगा, ताकि सिर्फ ज्ञान और अध्यात्म के जरिए सनातन का प्रचार प्रसार करने वालों का ही नहीं, बल्कि हथियारों से धर्म की रक्षा करने वालों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। बाद में जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले हुए तो नागा साधुओं ने मंदिरों और धर्म स्थलों की रक्षा के लिए मुस्लिम हमलावरों से लड़ाइयां भी लड़ी और बलिदान भी दिया। इसका सबसे बड़ा और लिखित उदाहरण वर्ष 1964 में है, जब औरंगजेब की सेना ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की पहली कोशिश की थी। लेकिन वाराणसी के महानिर्माणी अखाड़े के सन्यासी औरंगजेब की सेना से भिड़ गए और भीषण युद्ध के बाद आखिरकार मुगलिया सेना को हारकर पीछे लौटना पड़ गया। नागा साधुओं के हाथों मुगलों की इस हार का जिक्र अंग्रेज इतिहासकार जेम्स जी लोचेटफील्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदूज में भी मिलता है। इस किताब में वो लिखते हैं कि उस दिन 40,000 नागाओं ने काशी विश्वेश्वर के सम्मान में अपना बलिदान दिया, लेकिन मंदिर पर आज तक नहीं आने दी। इस युद्ध का जिक्र प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशामी नागा साधुओं में भी मिलता है। हालांकि पहले प्रयास में असफल साबित होने के तकरीबन 3 साल बाद औरंगजेब की सेना ने फिर से काशी पर हमला किया और भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को ढा दिया था। इसी तरीके से साल 1666 को भी औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ में हमला किया, लेकिन जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों के सामने मुगल सैनिकों को हारकर पीछे हटना पड़ गया। नागाओं के पराक्रम और धर्म के लिए उनके बलिदान का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण मिलता है सन 1756 ईस्वी में,
जब भारत में एक अफगान अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। दिल्ली फतेह करने के बाद अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ते हुए हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मथुरा के वृंदावन और गोकुल तक पहुंच गया, लेकिन उसे कृष्ण मंदिर तक पहुंचने से रोकने के लिए नागा साधुओं की कई जत्थे वहां पर इकट्ठा हुए और फिर भीषण मारकाट के बाद आखिरकार अब्दाली की सेना को जान बचा करके भागना पड़ गया। लेकिन इस धर्मयुद्ध में 30,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने भी अपना बलिदान दिया था और शायद इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकार भी नागाओं को सबसे बेहतर घुड़सवार और योद्धा मानते थे। तो ये हुई नागाओं की गौरव और धन की रक्षा के लिए उनके योगदान की बात। और अब बात नागाओं की कैटेगरी की, क्योंकि आपने कई अखाड़ों के नाम अब तक सुने होंगे, तो आपको बताते हैं कि अखाड़े हैं क्या और किस अखाड़े में कौन से नागा रहते हैं। इस समय देश में सन्यासियों के 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें हर अखाड़े का एक महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर होता है। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी हैं, 3 बैरागी वैष्णव हैं और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। शव सन्यासी के जो अखाड़े 7 अखाड़े, उसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा शामिल है। जबकि वैरागी वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं, जिनके नाम है श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, और इसी तरीके से उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े हैं, श्री पंचायती बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़े नया उदासीन और श्री निर्मल पंचायत अखाड़ा। ऐसा भी नहीं है कि सभी अखाड़ों में नागा साधु ही होते हो। 13 में से सिर्फ 7 ऐसे अखाड़े हैं जहां पर नागा साधुओं की दीक्षा होती है, जिनमें जूना अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा शामिल है। इन अखाड़ों में शामिल होने से पहले सन्यासी को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और फिर इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में करने के बाद ही उसकी आगे की दीक्षा होती है। नागा साधु को खुद जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है, यानी उसका पुराना जीवन खत्म और एक नया जीवन, एक नया अध्याय शुरू। वो जीवन जो वो सन्यासी धन की रक्षा के लिए न्योछावर करता है।